नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई स्पेशल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे थे और वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश पाई जाती है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसका आंसर है नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल्स पाई जाती है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत दक्षिणी भारत के पश्चिमी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नीलगिरी हिल्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और भारत के संरक्षित जैव भंडार का भी एक हिस्सा है। अनामालाई हिल्स पहाड़ों की वह सीमा है जो पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से को बनाती है और दक्षिणी भारत में तमिलनाडु और केरल की सीमा को जोड़ती है। पलक्कड़ हिल केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डैश एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। इसका आंसर है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा एक तरफ श्रीनगर, दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। यह कश्मीर घाटी और द्रास घाटी को अलग करता है। जम्मू कश्मीर के और कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंग दर्रा, इमिसला दर्रा इत्यादि। सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे नाथुला दर्रा तथा जेलेपला दर्रा। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, मन दर्रा तथा मुलिंगला दर्रा। तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, सिपकिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं, जैसे बोमडिला दर्रा तथा दिहांग दर्रा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका आंसर है डी उदय कुमार। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। यह प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि के आर से मिलकर बना है। आगे चलते हैं। राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा डैश झील में के बीच में स्थित है। इसका आंसर है घोड़ा कटोरा। राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील के बीच में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2018 को नालंदा जिले के राजगीर में 70 फीट ऊंचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। मूर्ति को घोड़ा कटोरा झील के बीच में 16 मीटर के दायरे में स्थापित किया गया है। इसे घनाकार आधार वाले गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। घोड़ा कटोरा झील 5 पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक झील है। वहाँ किसी भी पेट्रोल और डीजल के वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। इसमें हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है और पिच ब्लेंड तांबे का अयस्क है। नो सॉरी, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है और पिच ब्लेंड जिसे यूरेनिनाइट भी कहा जाता है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। और मोनेजाइट थोरियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। तूफानी बादल वायुमंडल की किस परत में होते हैं? इसका आंसर है क्षोभ मंडल। तूफानी बादल वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होते हैं।
क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नतम परत है। यह वह जगह है जहां समुद्री तूफान और बड़े तूफानी बादल जैसे बड़े तूफान को छोड़कर लगभग सभी तरह की मौसम की स्थिति होती है। पृथ्वी की वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें होती है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन छिद्र भी शामिल है, स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स ओजोन लेयर, मध्यमंडल यानी मीजोस्फियर, वायुमंडल यानी थर्मोस्फियर तथा बहिर्मंडल इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र सत्य प्रकाश गुजराती में कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर है करसनदास मुलजी 1852। समाचार पत्र सत्य प्रकाश गुजराती में 1852 में और करसनदास मुलजी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह समाचार पत्र सती प्रथा और बाल विवाह जैसे विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक दिशा परिवर्तक साबित हुआ। गंगाधर राव उत्तरी भारत में झांसी के महाराजा और मराठा साम्राज्य के जागीरदार थे। वह शिवराव भाऊ के पुत्र थे और रघुनाथ हरि नवलकर के वंशज थे। विष्णु शास्त्री एक मराठी लेखक थे जिनके लेखनों ने आधुनिक गद्य शैली मॉडर्न प्रोज स्टाइल पर निर्णायक प्रभाव डाला। विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर के पुत्र थे। विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर के पुत्र थे। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, सामाजिक सुधारक और एक लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस अवधि तक आयोजित किया गया था? इसका आंसर है सितंबर 1920 टू फरवरी 1922। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया था सितंबर 1920 में। लोगों ने इसका प्रारंभ अहिंसा द्वारा विरोध प्रदर्शित करके किया और साथ ही साथ ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। आगे चलते हैं। बिहार के किशनगंज जिले में दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले मोहम्मद असरारुल हक एक डैश हैं। इसका आंसर है राजनीतिज्ञ। बिहार के किशनगंज जिले में दिल का दौरा पड़ने वाले मोहम्मद असरारुल हक एक राजनीतिज्ञ थे। वे कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद थे। आगे चलते हैं। बिहार से डैश निर्वाचक क्षेत्र ने इस लोकसभा चुनाव में नोटा वोटों की अधिकतम संख्या दर्ज की। इसका आंसर है गोपालगंज। गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में लगभग 41,000 नोटा वोट दर्ज किए गए। बिहार में लगभग 8.17 लाख मतदाताओं ने 17वीं लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देश में सबसे अधिक संख्या में नोटा विकल्प को चुना। आगे चलते हैं। पनीर डैश कोलाइड का एक उदाहरण है। पनीर ठोस में द्रव कोलाइड का एक उदाहरण है। पनीर मक्खन ठोस में द्रव कोलाइड के प्रकार हैं। अ कोलॉइडल solution is a heterogeneous mixture and contains two phases, dispersed phase and the dispersion medium। यानी एक कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और इसमें 2 चरण होते हैं अर्थात परिप्रेक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले और कुछ बता देता हूँ। द कोलॉइडल सॉल्यूशन शोज बोथ द टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कोलॉइडल विलयन टिंडल प्रभाव और
ब्राउनियन गति दोनों को प्रदर्शित करता है, दोनों को दर्शाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? इसका आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है, बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उनके निकटतम बिंदु पर अलग करता है। 1884 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मध्य प्रशांत सागर से होकर गुजरती है और पृथ्वी पर उत्तर दक्षिणी रेखा से लगभग 180 डिग्री लंबी है। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो हम एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं तो हम एक दिन पीछे चले जाते हैं। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो हम एक दिन पीछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिगजैग लाइन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक जिगजैग लाइन है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2019 में किसने अपना छठा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? इसका आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने अपना छठा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक है Be और बी रासायनिक प्रतीक होता है बोरॉन का। बोरॉन का रासायनिक प्रतीक होता है Be। बेरियम का रासायनिक प्रतीक होता है Ba तथा लिथियम का रासायनिक प्रतीक होता है Li। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर है पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने नेपाल का एकीकरण किया तथा नेपाल के पहले सम्राट बन गए। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचे जाने वाली वस्तुएं। पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचे जाने वाली वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं के उदाहरण हैं और इसके उदाहरण हैं नमक, चीनी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। खेल डैश में पुट शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है गोल्फ। गोल्फ में टर्म पुट का यूज़ किया जाता है। द टर्म पुट इज यूज्ड इन गोल्फ। इसके अलावा गोल्फ में कुछ और टर्म्स का यूज़ किया जाता है जैसे टी, पार, फॉर, लिंक्स, हैंडीकैप इत्यादि। क्रिकेट में कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है जैसे मिड विकेट, LBW, वाइड बॉल, नो बॉल, यॉर्कर एक्सेट्रा। फुटबॉल में कुछ टर्म्स के यूज किए जाते हैं जैसे अटैकर्स, बैक नेक्स, बैक पास, कॉर्नर किक एक्सेट्रा। टेबल टेनिस के कुछ शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं जैसे स्ट्रोक, टॉप स्पिन, ट्विडल, बैक स्पिन एंड बैक हैंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? इसका आंसर है आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49।
अनुच्छेद 49 यह राज्य का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हितों की वस्तु की रक्षा करे जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व हो, जिसमें नुकसान, विघटन, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात मामले शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। इसका आंसर है 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21(1) के माध्यम से अंतर्वेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों, सीमाओं और वर्तमान राज्यों के नाम परिवर्तन को परिभाषित करता है? इसका आंसर है आर्टिकल 3। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 241 से संबंधित सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला कथन है चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है दादरा और नगर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तीसरा कथन है लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। आर्टिकल 241 से संबंधित सही जोड़ी है चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दादरा और नगर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, लेकिन लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। लक्षद्वीप केरल के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दादरा और नगर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दमन और द्वीप मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दिल्ली के पास खुद का अलग उच्च न्यायालय है। पौंडीचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि डैश की ओर ले जाती है। इसका आंसर है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। पूंजी व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि फिस्कल डेफिसिट की ओर ले जाती है, राजकोषीय घाटे की ओर ले जाती है। राजकोषीय घाटा राजस्व और पूंजीगत व्यय के योग में से लिए गए सभी ऋणों के अतिरिक्त सभी राजस्व और प्राप्त पूंजी है। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि से राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा इक्वल होता है, राजकोषीय घाटा बराबर है प्राप्त राजस्व प्लस प्राप्त पूंजी माइनस कुल व्यय। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 साल 5 ईयर्स। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत को वार्ड्स में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व आयुक्त करता है यानी वार्ड मेंबर करते हैं, जिन्हें पंच के रूप में भी जाना जाता है। एक पंच सीधे ग्रामीणों द्वारा चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट में डूब जाएगी तो क्या देखा जाएगा? इसका आंसर होगा घोल का रंग हल्का हरा हो जाएगा। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट घोल में डूबेगी तो घोल का रंग हल्का हरा हो जाएगा। लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय घोल से कॉपर आयनों को विस्थापित कर देता है। यह एक धातु को किसी अन्य धातु द्वारा एक एकल विस्थापन प्रतिक्रिया है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, और पोर्टल पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।